हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ विद पिंकेश पर। दोस्तों, आप लोगों को हैप्पी होली। आप सबों को होली का बहुत बहुत बधाई। आप लोग होली बहुत धूमधाम से बनाइए और हमें भी साथ में मनाने का मौका दीजिए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो के में कुछ सवाल इस प्रकार के होंगे कि माइक्रोसॉफ्ट भारत के किस शहर में भारत के सबसे बड़ा डेटा सेंटर क्षेत्र स्थापित करेगा। किस फीचर फोन के लिए यूपीआई 123 पे नाम का यूपीआई आधारित पेमेंट प्रोडक्ट लॉन्च किया। कौन सी महिला क्रिकेटर 6 ओडीआई क्रिकेट में खेलने वाली पहली महिला क्रिकेट बन गई है। आरबीआई ने हाल ही में किस बैंक को लाइसेंस रद्द कर दिया। कौन सा एयरलाइंस का उपयोग लीनियर सोलर फ्यूल का उपयोग करने वाली विश्व की पहली एयरलाइन बन जाएगी। तो आज की वीडियो में ये सब प्रश्नों का आपको जवाब मिलेगा और साथ ही साथ कुछ और पॉइंट जानेंगे। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपका है कि माइक्रोसॉफ्ट भारत के लिए किस शहर में भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर क्षेत्र स्थापित करेगा। इसका जो राइट आंसर है हैदराबाद। इसका जो राइट आंसर हो गया आपका हैदराबाद हो गया। अब हैदराबाद में आप जानिए कि आपको क्या क्या याद रखना है। तो हैदराबाद सबसे पहला किस नदी पर है। तो हैदराबाद जो है मूसी नदी पर है। हैदराबाद जो है मूसी नदी पर है। ऐसे आप याद रख सकते हैं। है जैसे आप मूस को देखते हैं तो आपके मुंह से आवाज आता है हाय, मतलब मूस को मारने के लिए या पकड़ने के लिए जैसे देखते हैं बोलते हैं हाय। तो हैदराबाद हो गया मूसी नदी के किनारे। अब हम जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट के बारे में। तो ये आपको याद रखना है कि माइक्रोसॉफ्ट जो है एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है। ये जो कैसा कंपनी है तो बहुराष्ट्रीय कंपनी है। और इसका जो संस्थापक है बिल गेट्स हैं। आपको याद भी होगा बिल गेट्स इसके संस्थापक हैं। और इसका जो मतलब शुरुआत जो हुआ, इसका जो ये चला था 4 अप्रैल 1975 में चला। मतलब शुरुआत हुआ इसका माइक्रोसॉफ्ट का। उसके बाद इसका हेडक्वार्टर की बात करें, इसका जो हेडक्वार्टर है अमेरिका की जो वाशिंगटन डीसी है, वाशिंगटन में इसका हेडक्वार्टर है। तो वाशिंगटन में इसका हेडक्वार्टर है। इतना आपको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि किसने हाल ही में फीचर फोन के लिए यूपीआई 123 पे नाम का यूपीआई, अब आपको यूपीआई आधारित पेमेंट प्रोडक्ट लॉन्च किया है। देखिए यूपीआई का आपको फुल फॉर्म याद रहना चाहिए, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसमें क्या होगा, इसमें 4 ऑप्शन मिलेगा। कितने ऑप्शन मिलेगा? 4। चलिए 4 ऑप्शन के बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। चलिए इसको किसने किया, तो भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास है। और आपके लिए एक होमवर्क के तौर पे दिया जा रहा है कि आप भारतीय रिजर्व बैंक का प्रथम गवर्नर कौन थे, इसका आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि कौन सी महिला क्रिकेटर 6 ओडीआई वर्ल्ड कप में खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गए। ये आपका है मिताली राज। ये कौन है आपका, तो मिताली राज। आप जान लेते हैं सबसे पहले मिताली राज के बारे में। मिताली राज महिला क्रिकेटर टीम के अभी कैप्टन है। ये क्या है, तो कैप्टन है, ये आपको याद रखना है। और ये महिला टीम में सबसे ज्यादा कैप्टन के रूप में काम करने वाली या खेलने वाली महिला बन गई। और ये टेस्ट मैच में दोहरा शतक बनाने वाली पहली महिला बन गई। इतना आपको याद रखना है। अब जानते हैं कि ओडीआई क्रिकेट के बारे में। तो ओडीआई जो क्रिकेट का फुल फॉर्म हो गया वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप। अब ये जो होता है
कि कितने सालों में होता है, तो ये जो होता है 4 साल में होता है। पहला जो याद रखिएगा, ये कितने साल में होता है, तो 4 साल में होता है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि कितने ओवर का होता है, तो ये 50 ओवर का होता है। कितने ओवर का होता है, 50 ओवर होता है, 2020 नहीं होता है, 50 ओवर का होता है। और ये पहली बार इस किन देशों के बीच खेला गया था, तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया। इतना आपको याद रखना है। और कब खेला गया, तो 5 जून 1971 में खेला गया था। अब 5 जून से हमें याद आ गया कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है, याद रखिएगा। एगो आप इंडिया में होता है IPL, है ना, इंडियन प्रीमियर लीग, है ना। ये जो होता है, ये जो कितने ओवर का होता है, ये 20 ओवर का होता है, मतलब 20 ओवर का होता है, इसलिए 20 इसे कहा गया है ना, 20 ओवर का होता है। ये आपको याद हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। थोड़ा सा इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं। चलिए ठीक है, क्योंकि अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ जाए। तो अगला क्वेश्चन आपका आ गया। तो अगला क्वेश्चन है कि RBI ने हाल ही में किस बैंक को लाइसेंस रद्द कर दिया। तो ये जो है सर जेरो दादा नायक सिराला सहकारी बैंक लिमिटेड का ये क्या किया, लाइसेंस रद्द कर दिया। इतना आपको याद रखिएगा। देखिए ये बैंक को लाइसेंस क्या कर दिया गया, मतलब रद्द कर दिया। अब आपको याद रखना है कि RBI का फुल फॉर्म क्या, तो RBI को फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात आया, इसके बारे में कुछ पॉइंट जान लेते हैं। तो सबसे पहले इसका स्थापना कब हुआ, इसका जो स्थापना हुआ 1 अप्रैल 1935। दूसरा पॉइंट इसका राष्ट्रीयकरण नेशनलाइजेशन कब हुआ, इसका जो राष्ट्रीयकरण जो हुआ ये जो हुआ था 1949 में, इसका क्या हुआ, राष्ट्रीयकरण हुआ। उसके बाद RBI ये जो है भारत के सभी बैंकों का संचालन करता है, सभी बैंकों का ये क्या करता है, संचालन करता है ना, इसीलिए तो इसको बैंकों का बैंक भी कहा गया है। उसके बाद ये जो है भारत के अर्थव्यवस्था को भी नियंत्रित करता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट की क्वेश्चन की बात है कि इसका जो स्थापना किसने किया, इसका स्थापना किसने किया, तो वही संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर जी ने, बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने इसका स्थापना किया है। इतना आपको याद रहेगा। उसके बाद इसका जो अभी गवर्नर, इसका गवर्नर कौन है, इसका गवर्नर है श्री शक्तिकांत दास, श्री शक्तिकांत दास जी। अब अगला सवाल आएगा कि इसका मतलब इसका इस पद का जो श्री शक्तिकांत दास जी गवर्नर है, इसका शपथ ग्रहण कौन गिलाता है, शपथ ग्रहण इसका मतलब पद पे बैठाता कौन है, ये जो है वित्त मंत्री के सलाह से PM द्वारा इसका नियुक्ति किया जाता है। इतना पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए आगे की बात करें। अगला क्वेश्चन कहता है कौन सा शहर सीनियर नेशनल चेस चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी करेगा। इसका जो आंसर है कानपुर। तो आपके मन में आएगा कि कानपुर है कहते, तो आप जानते हैं यूपी में कहाँ है, तो यूपी। आयु देखिए इसको औद्योगिक शहर भी कहा जाता है, इसे औद्योगिक शहर भी कहा जाता है ना, इसको शहर कहा जाता है। इसके अलावा इसको क्या कहा जाता है, ये किस नदी के किनारे है, ये जो नदी की बात करें तो गंगा नदी के किनारे है। उसके बाद एक और आता है लखनऊ, है ना,
लखनऊ किस नदी के किनारे है? तो ये जो है गोमती नदी के किनारे है। और यूपी की राजधानी कहाँ है? तो लखनऊ है ना। यूपी की राजधानी कहाँ है? लखनऊ। और वहां के जो सीएम कौन बनेंगे? योगी आदित्यनाथ, है ना। योगी आदित्यनाथ वहां के सीएम बनेंगे। योगी आदित्यनाथ, है ना। आदित्यनाथ जी इनके यहाँ के सीएम बनेंगे। इतना आपको याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है, थोड़ा इसको हम इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं ताकि अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ जाए। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि किस राज्य सरकार द्वारा उड़ान योजना की शुरुआत की गई है? इसका जो राइट आंसर है राजस्थान राज्य सरकार द्वारा। अब देखिए इसमें राजस्थान से याद आ गया, तो राजस्थान क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य है राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य है राजस्थान है। और राजस्थान जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या से तो ये यूपी आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश, है ना। राजस्थान मरुस्थल है वहां। अब मरुस्थल का हवाई के जहाज किसे कहा गया है? तो ऊंट को कहा गया है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सा एयरलाइन सैलिनियर सोलर फ्यूल का उपयोग करने वाले विश्व की पहली एयरलाइन बन जाएगी? तो इसका जो राइट आंसर है स्विस सोलर एविएशन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका कहता है हाल ही में ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? सभी का चाहता, है ना, MS धोनी। ये तो सभी का चाहता होगा, MS धोनी जी, है ना। ये MS धोनी है जो भारत के पूर्व कैप्टन भी रह चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में ऊंट संरक्षण विकास नीति की घोषणा की? ये राजस्थान। अभी तुरंत आपको बताए थे ऊंट तो क्या कहा जाता है? मरुस्थल का क्या कहा जाता है? मरुस्थल का हवाई जहाज कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है किस राज्य के चेन्नई में सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है? ये जो है तमिलनाडु। ये जो है तमिलनाडु है। आप देखिए जो जानवर रोड के सड़क पे रहने वाले हैं उनके लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू हो गई। एक बिहार है, बिहार में लोगों के लिए, पेशेंट के लिए एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध नहीं है। नेता लोग अपने के लिए 50-50 एम्बुलेंस अपने जो स्थान है रहने का वहां रखते हैं, है ना। ये बिहार का स्थिति है। चलिए आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि किसने ISS वर्ल्ड कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका जो राइट आंसर है सौरभ चौधरी ने। तो आपके माइंड में आएगा कि ISSF क्या है? ISF है इंटरनेशनल, है ना, शूटिंग डबल O होगा, स्पोर्ट फेडरेशन, है ना, फेडरेशन होता है ना। ये को मनु भास्कर, ये जो है निशानेबाज है। ये कैसे है? तो निशानेबाज है। तो आपके लिए कुछ एक देते हैं, एक मनु भास्कर है। ये इनके बारे में सर्च कीजिएगा क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, कहता है कि हाल ही में भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है ना। जो भारत के सभी शतरंज ग्रैंड मास्टर की सूची में है, ये जो आपका है प्रियंका नुटकी। एक होता है प्रियंका चोपड़ा, है ना, जो एक्ट्रेस है, यहाँ प्रियंका नुटकी है ना, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस कंपनी ने मुंबई में भारत का सबसे बड़ा व्यापार सांस्कृतिक केंद्र खोलने की घोषणा की है ना।
तो देखिए ये कौन सी है, ये जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, RIL है ना, याद रखिएगा, R से रिलायंस, RE से इंडस्ट्रीज, L से लिमिटेड, याद रखिएगा। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल मैथ विद पिंकेश। थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत अच्छे से आप अपना होली मनाइए, बहुत खुशी से। धन्यवाद।